Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that the different tests are being or is going to be conducted by different departments or institutions, or you can say that uh, we can say that SPSC हो या FPSC हो या different जो है वो institutions टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सपोज एमओडी की होने जा रही है या टीचिंग की होने जा रही है, तो उन सब के लिए जो जर्नल नॉलेज जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सीरीज में कंटिन्यू करूँगी, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करें, यकीन करें, तो मैंने एमओडी के जितने भी पास पेपर्स देखे हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इस पीडीएफ में से ना लिया गया हो। सारे क्वेश्चंस इस पीडीएफ में अवेलेबल हैं। मैं आपको दिखा भी दूं, पर अभी जो है मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगी क्योंकि आपका और मेरा टाइम दोनों का बहुत कीमती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन लाइनर से। ओके, द लार्जेस्ट टॉम्ब इज द माउंट ली टॉम्ब बिलोंगिंग टू जिंग द फर्स्ट एम्परर ऑफ द चाइना। अब ये टॉम्ब है, आप इसकी पिक्चर जरूर देखिएगा। माउंट ली टॉम्ब जो है ये लार्जेस्ट बड़ा टॉम्ब है ना। अब इसमें क्या है कि मट्टी के जो स्टेचूज होते हैं ना आर्मी के, वो बने हुए हैं। ये आप इसकी पिक्चर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा। ये एम्परर था चाइना का जेंग, उन्होंने ये बनवाया था। अब सेकंड वन लाइनर पे आ जाते हैं कि टेक्नोलॉजिकली द मोस्ट एडवांस्ड एशियन कंट्री इज। अब जापान के बारे में आपको पता है कि टेक्नोलॉजिकली ये एडवांस्ड है, इनकी ट्रेन्स हों या व्हीकल्स हों। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री का पूछा जाए तो वो है जापान। अब लार्जेस्ट फॉरेस्ट की बात हो रही है। द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इज द वास्ट कोनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ रशिया। अब नॉर्थ रशिया में, नॉर्दर्न रशिया में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कौन फॉरेस्ट फॉरेस्ट है। ओके, तो ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट है जो रशिया में है, नॉर्दर्न रशिया में। द कंट्री विद द हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइड, हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइड। अब वो कौन सा कंट्री है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सुसाइड्स होती हैं, तो वो है श्रीलंका। ओके, श्रीलंका का में भी आपने देखा होगा, छोटा सा है बिल्कुल। द स्मॉलेस्ट इस्लामिक कंट्री, आपको पता है ये मालदीव्स जो है वो इस्लामिक कंट्री है, छोटा सा। वैसे अगर पूछा जाए तो दुनिया का स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है, तो वो है वेटिकन सिटी, पर ये इस्लामिक कंट्री का पूछ रहा है तो वो है मालदीव्स। इन साउथ एशिया, आपको पता है कि साउथ एशिया में इंडिया के साइड जो है वो मालदीव्स भी आता है, छोटा सा आइलैंड कंट्री। स्पेशली मालदीव्स जो है वो घूमने के पर्पस के लिए लोग जा रहे होते हैं क्योंकि इसमें आइलैंड्स हैं और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत कंट्री है। ओके, वोल्गा बेल्टिक कैनाल जो है, कैनाल सिस्टम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम। अब देखें इसमें लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, मकसद ये है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। वोल्गा बेल्टिक कैनाल सिस्टम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम। वोल्गा बेल्ट कैनाल जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम है। कंट्री विद द हाईएस्ट एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज। अब ये ओमान जो है, ये आपको पता है पेनिनसुला जो है, अरेबियन पेनिनसुला, इधर ये कंट्री है ओमान का, राइट। तो ये जो है इसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। ओके, ओमान हो गया, कतर हो गया, ये या यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया होगा, ये कंट्रीज जो हैं वो इस साइड पाई जाती हैं, पाकिस्तान के वेस्ट वाली साइड पे नीचे पाई जाती हैं। ओके, तो ये ओमान के बारे में बोला गया है कि हाईएस्ट एनुअल, एनुअल कहते हैं सालियाना, मींस पूरा साल की जो हम लोग देखते हैं, तो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा ओमान का है। एशिया का लार्जेस्ट सिनेमा इज दी रेडियो सिटी म्यूजिक हॉल इन दी न्यूयॉर्क यूएसए। अब लार्जेस्ट सिनेमा का पूछा जाए तो वो है दी रेडियो सिटी म्यूजिक हॉल, जो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। अब न्यूयॉर्क का भी जो मेयर इलेक्ट हुआ है वो आप पता है वो कौन है, मंदानी जो है रिसेंटली। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। द कंट्री विदाउट सिनेमा,
अब सिनेमा के बगैर जो है वो सऊदी अरेबिया के बारे में बोला गया है, पर रिसेंटली सऊदी अरेबिया भी बहुत ज़्यादा मॉडर्निज्म की तरफ जा रहा है। जैसे उन्होंने वुमेन को अलाउ किया है कि वो स्विमिंग कर सकती हैं, ओके, स्विमिंग में हिस्सा ले सकती हैं, या उन्होंने अल्कोहल जो है वो शॉप भी खोला है। तो ये थोड़ा सा मॉडर्निज्म की तरफ भी सऊदी अरेबिया जा रहा है। ओके, द लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द फिल्म स्टूडियो इज एट यूनिवर्सल सिटी। अब लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ फिल्म स्टूडियो के बारे में पूछा गया है, तो वो यूनिवर्सल सिटी जो लॉस एंजल्स में कैलिफोर्निया यूएसए में है। ये भी है, पर ये कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स में है। ओके, तो ये यूएसए में है। कौन सा लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ फिल्म स्टूडियो के बारे में बोला गया है? लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इन द गावर फील्ड इन सऊदी अरेबिया। अब ये लार्जेस्ट ऑयल फील्ड जो है गावर फील्ड सऊदी अरेबिया में। अब देखें, अब जो जो रिसेंट वॉर चल रही है, मैं अब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती चलूं कि ये जो लार्ज लार्जेस्ट आई मीन जो ये वॉर चल रही है रिसेंटली बिटवीन द ईरान एंड बिटवीन द इजराइल एंड यूएसए। तो देखें, ये जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज हैं ना, इनके पास ऑयल जाता है, राइट, इनके पास जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से ये रिच हैं। तो अब ईरान के पास भी वही कि ये अपने जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है। तो उससे बेनिफिट जो है वो इसलिए भी देखें, जैसे यूएसए है तो वो मोस्टली सऊदी अरेबिया के साथ इसलिए रिलेशन अपने अच्छे रखता है क्योंकि उनके पास ऑयल है सऊदी अरेबिया के पास, राइट। अब ईरान के दरमियान और यूएसए के दरमियान में जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है ना, तो ये इनको एक अल्टरनेटिव है कि भाई सऊदी अरेबिया हमें देगा। आप देखें, एक तो यूएसए और जो है दूसरे कंट्रीज जैसे टर्की हो गया, ये हैं नाटो के मेंबर हैं ये, राइट। तो इसलिए ईरान डायरेक्ट इन पे अटैक नहीं कर रहा। अगर वो उनको डायरेक्ट अटैक करेगा तो वो सारी कंट्रीज इन पे मिलके अटैक करेंगी ईरान पे। तो इसलिए ईरान क्या कर रहा है कि जो इनके मिलिट्री बेसेस हैं डिफरेंट कंट्रीज में, लाइक ओमान में, कतर में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, उन पे अटैक कर रहा है। और ईरान इसलिए भी सऊदी अरेबिया और दूसरी कंट्रीज के ऑयल फील्ड्स पे अटैक कर रहा है कि आप हमें तो तबाह करेंगे, पर आपके पास ये जो अल्टरनेटिव है ना, फिर हम लोग वो भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको जो है वो मींस दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम देम, राइट। सो इसलिए ये चीजें बैकग्राउंड में हो रही होती हैं। सो थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो ये ऑयल फील्ड जो है, गावर फील्ड जो है वो सऊदी अरेबिया में है। बनाना ट्री का जो है वो वुड नहीं होता, जैसे दूसरे ट्रीज होते हैं तो उनकी पहले यूं एक बना हुआ होता है तो वो उनका वुड होता है, बट ये बनाना ट्रीज में क्या होते हैं, पत्ते ही होते हैं बड़े बड़े। आपने देखा होगा बनाना ट्री को, तो उसमें वुड नहीं होता। ओके, अब पूछा गया है नॉर्डिक कंट्रीज का। नॉर्डिक कंट्रीज में आता है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड। अब ये मोस्टली जो है वो यूरोपियन कंट्रीज ही बताई गई हैं, जैसे नॉर्वे देखें, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है और आइसलैंड है, आर नोन एज नॉर्डिक कंट्रीज। ये याद रख लें। कितने? 1 2 3 4 5। ओके, आइसलैंड है, ओके, फिनलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड। आप ऐसे करके इनको 5 बार पढ़ेंगे ना, तो आपको एग्जाम में याद रह जाएगा। लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ द वर्ल्ड इज, तो जनरल मोटर्स। ये देखें कितनी बड़ी कंपनी है। जैसे कि मैंने खुद ने जो है वो मास्टर्स की हुई है, एमबीए की हुई है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हमने इस ब्रांड पे जो है वो प्रेजेंटेशंस दी थी। जनरल मोटर्स ये एक बड़ा ब्रांड है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। ये जो है वो पूरी अपनी सेल करना होता है। इसकी जो है वो
जनरल मोटर्स जो है वो किसकी कंपनी है, लार्जेस्ट ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये यूएसए की है, ये पूछा गया है। राइट, अब अगर हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाएं तो वेट ऑफ द क्रिकेट बॉल इज, अब ये देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब कभी कभार पूछा जाता है कि ये जो टेनिस का जो कोर्ट होता है जिसमें हम लोग खेलते हैं वो किसका बना हुआ होता है, अभी देखें बॉल का पूछा गया है कि उसका वेट कितना होता है, 5.5 ओके आउंसेस, देखें इट मीन्स 5.5 आप कह लें। तो अब ये चीजें जो है ना वो आ जाती हैं, ये आप देख लें। और द लेंथ ऑफ द विकेट इज, विकेट की लेंथ कौन कितनी होती है, 24 इंचेस, ओके। विकेट की लेंथ कितनी होती है और बॉल का वेट कितना होता है, 5.5, एंड लेंथ जो है वो विकेट की इंचेस में देखें तो 24 इंचेस है, ओके। द हॉकी ग्राउंड इज 100 यार्ड्स लॉन्ग एंड 80 यार्ड्स वाइड, देखें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हॉकी का जो ग्राउंड है, हॉकी की बात हो रही है, हॉकी हॉकी का जो ग्राउंड है उसका यार्ड्स में देखें तो कितने यार्ड्स लॉन्ग है ये, 100 यार्ड्स, और अगर इसकी ये वाइड कितना है विड्थ देखें तो ये 80, 180 का इसमें जो है वो है। सन बीम्स आर द सिंबल ऑफ, सन बीम्स जो होते हैं वो सिंबल हैं ओलंपिक्स के, ओके। सन बीम्स, सन बीम्स आर दी सिंबल ऑफ ओलंपिक्स। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। द नेशनल गेम ऑफ ग्रीसस, ग्रीस की नेशनल गेम का बताया गया है तो वो बॉक्सिंग है। नेशनल गेम ग्रीस की जो है वो बॉक्सिंग है। हमारी नेशनल गेम कौन सी है बताएं। यस इट इज हॉकी, वेरी गुड। फुटबॉल इज द नेशनल गेम ऑफ रशिया एंड ब्राजील। ग्रीस की है बॉक्सिंग, फुटबॉल जो है वो नेशनल गेम है रशिया एंड ब्राजील की, फुटबॉल, ओके। द हाइट ऑफ द वॉली ball net is 18 feet, 7 feet, okay, 7 feet जो हाइट होती है वॉलीबॉल जो है जिसमें एक बॉल होता है उससे ये खेल रहे होते हैं, उसकी हाइट कितनी होती है नेट की, तो वो होती है 7 फीट हाइट होती है, 7 फीट। जूडो एंड कराटे आर जापानीज नेशनल गेम। अब देखें जूडो और कराटे किसकी नेशनल गेम है, तो ये नेशनल गेम है जापान की। और ऊपर हमने हॉकी का पढ़ा, किसका पढ़ा था, फुटबॉल का पढ़ा था, तो ये नेशनल गेम है किसकी, रशिया की एंड ब्राजील की। बॉक्सिंग का पढ़ा था, ये ग्रीस की नेशनल गेम है, ओके। जूडो किसकी है, जापान की नेशनल गेम है। बुल फाइटिंग इज स्पेन नेशनल गेम, ग्रेट। ये हो रही होती है ना, आपने देखा भी होगा ये। बुल फाइटिंग क्या होती है, बुल फाइटिंग इज स्पेन नेशनल गेम। देयर आर 4 प्लेयर इन अ पोलो टीम, पोलो टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, देयर आर 4 प्लेयर्स इन अ पोलो टीम, ओके। जेरूसलम इज नोन एज द इटर्नल सिटी। जेरूसलम को के बारे में बोला जाता है कि ये इटर्नल सिटी है, जैसे पाकिस्तान के बारे में बोला जाता है ना कि लैंड ऑफ प्योर पीपल, ओके। तो ये जेरूसलम के बारे में बोला जाता है कि इटर्नल सिटी है। द सी वाटर इज द चीफ सोर्स ऑफ वाटर, जो सी वाटर होता है वही मेन सोर्स थे वाटर का। द सिलिकॉन वैली आपको पता है बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए में है, ओके। ये जो है वो बेसिकली सिचुएटेड है अल्टो, ओके, कैलिफोर्निया में, ओके, यूएसए में है बेसिकली, ओके। तो ये इन्होंने एक स्पेसिफिक जगह लिखी हुई है, स्पेसिफिक हो गए हैं। वैसे ये नहीं पूछा जाता, मोस्टली ये पूछा जाता है कि ये कहाँ पे, तो आप कैलिफोर्निया का ये बोला जाता है यूएसए में है। मोस्ट एक्सपेंसिव कार रोल्स रॉयस है, ये पता है आपको कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव कार है। मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स में जो है वो जैसे डिफरेंट कार्स हो गई, ऑडी हो गई, और ये जो है वो मर्सिडीज, और ये लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस, ओके। तो ये सारे ब्रांड्स जो हैं, अगर आपने कभी इन पे प्रेजेंटेशन दी हो, क्योंकि हमारा तो ये काम होता था, हमने ये ब्रांड्स बहुत ज़्यादा स्टडी किए हैं।
तो ये रोल्स रॉयस जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव कार है। लार्जेस्ट एयरलाइन कौन सी है? लार्जेस्ट एयरलाइन इज एरोफ्लोट, यूएसएसआर की। अब यूएसएसआर की है ये, ठीक है, ये लार्जेस्ट एयरलाइन थी यूएसएसआर की। ओके, अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। कौन सी एयरलाइन थी? एरोफ्लोट, एरोफ्लोट। क्यूपिड, क्यूपिड वॉज द रोमन गॉड ऑफ लव। बट जो है वो रोमन गॉड ऑफ लव को कहा जाता है। 01000 इज अ पॉजिटिव बाइनरी नंबर। ओके, 01000 जो है वो पॉजिटिव बाइनरी नंबर है। जॉर्ज एस्टमैन जो है वो उन्होंने इन्वेंट किया था कोडेक कैमरा एंड फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक फिल्म को। अब ये देखें, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं एमओडी में। मैंने जो पास पेपर्स देखे तो उसमें जो इन्वेंशंस है ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हुए थे। तो ये आप जॉर्ज ईस्टमैन का नाम जो है वो याद रख लें। इन्होंने कोडेक कैमरा एंड फोटोग्राफिक फिल्म जो थी वो इन्वेंट की थी। द लार्जेस्ट स्केटिंग रिंक जो है इन द वर्ल्ड इज ओटावा में है। ये ओटावा, कनाडा, ओटावा। ओके, अब रिंक कहते हैं वो जिसपे ये बना हुआ होता है ना स्नो से, जिसपे स्केटिंग कर रहे होते हैं। ये लार्जेस्ट वो स्केटिंग का एक प्लेस है जो है वो कहाँ पे है? वो ओटावा में है। ओके, फ्रांस इज नोन एज अ परफ्यूम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब फ्रांस जो है, फ्रांस, पेरिस, ये जो बहुत इफिल टावर भी देखे पेरिस में ही है। तो ये जो है वो फ्रांस फेमस है। ये कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसके लिए फेमस है? परफ्यूम के लिए फेमस है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइक्ड टू वेयर वाइट। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे वाइट कपड़े पहनना। अब ये तो मैंने आपको करवाए जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, अभी मैं करवाऊंगी आपको जर्नल साइंस और इस्लामियात के क्वेश्चंस भी, क्योंकि एमओडी में ये तीनों सब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं। उसके अलावा मैं आपको अभी करवाऊंगी पाकिस्तान अफेयर्स भी। तो आप सपोर्ट करिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि ये देखें, रमज़ान में अगर कोई आपके लिए एफर्ट लगा रहा है, मैं चाहती तो ये मैं खुद ही पढ़ लेती, आपके साथ शेयर ना करती, बट इट टुक a lot of efforts to make a video for you people. So please show some love. Okay, thank you. Allah Hafiz. Take care.